प्यारे बच्चों, पिक्चर देखकर आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम लोग अपने ईवीएस के एक नए टॉपिक भोजन पर बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शेष प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु तथा ऑप्शन डी केरल। प्यारे बच्चों, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल का प्रिय भोजन है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़, ऑप्शन बी चावल, चीनी तथा आंवला, ऑप्शन सी हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं तथा संतरा, ऑप्शन डी गुड़, नींबू तथा मटर। प्यारे बच्चों, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा गुड़, इनमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मियादी बुखार, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी अनीमिया तथा ऑप्शन डी बुखार। प्यारे बच्चों, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है और आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनीमिया होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी निमोनिया तथा ऑप्शन डी चेचक। प्यारे बच्चों, रुके हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसा बुखार उत्पन्न होते हैं। वहीं पोलियो व चेचक वायरस से तथा निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मलेरिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आलू चिप्स, ऑप्शन बी दूध पनीर, ऑप्शन सी सेब जैम तथा ऑप्शन डी कच्चा आम अचार। प्यारे बच्चों, खाद्य संरक्षण से तात्पर्य भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने से होता है। प्यारे बच्चों, आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार तथा सेब से बने जैम अधिक समय तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि दूध से पनीर को बनाकर हम उसे अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऑप्शन बी मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ऑप्शन सी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, ऑप्शन डी HIV एड्स, हैजा, डेंगू। प्यारे बच्चों, डेंगू एवं चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज है। यह रोग प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की
रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी सौरमंडल, ऑप्शन सी मौसम तथा ऑप्शन डी ऊर्जा। प्यारे बच्चों, एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भोजन होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बंद गोभी, भिंडी तथा गुड़, ऑप्शन बी आंवला, पालक तथा गुड़, ऑप्शन सी आंवला, पालक तथा आलू तथा ऑप्शन डी आंवला, आलू तथा टमाटर। प्यारे बच्चों, दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व यानी कि आयरन की प्रचुर मात्रा रहती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई सामग्री आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज तथा खीरा में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए टमाटर, नाशपाती और चीकू, ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और खीरा, ऑप्शन सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला तथा खीरा, ऑप्शन डी नाशपाती और चीकू। प्यारे बच्चों, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा ये वह भोजन सामग्रियां हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन बी जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, ऑप्शन सी प्लास्टिक के थैले में रखना तथा ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर में संचित करना। प्यारे बच्चों, आम को अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए हम उसे अचार और आम पापड़ बनाकर रख सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सेंककर, उबालकर, बेलकर, ऑप्शन बी तलकर, भिगोकर, भूनकर, ऑप्शन सी सेंककर, तलकर, भूनकर तथा ऑप्शन डी उबालकर, गूंथकर, भूनकर। प्यारे बच्चों, यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेंककर, तलकर तथा भूनकर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया तथा ऑप्शन डी मोटापा और स्कर्वी। प्यारे बच्चों, मीरा जिसको समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद है उसका मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या जिसके भोजन में आयरन की कमी है उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया बीमारी हो सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए
रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तथा ऑप्शन डी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। प्यारे बच्चों, पके हुए चावल फ्रिज के अंदर अधिक समय तक ठीक रह सकते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर रखे चावल में कम तापमान होने के कारण चावल के अंदर जो रोगाणु हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तथा ऑप्शन डी, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। प्यारे बच्चों, विटामिन हीनताजन्य रोगों जैसे रतौंधी, रिकेट्स आदि के लिए आवश्यक होती हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी, वसा। ऑप्शन सी, विटामिन। तथा ऑप्शन डी, प्रोटीन। प्यारे बच्चों, प्रोटीन मांसपेशियों का विकास करने तथा बॉडी मास को बनाने के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, प्रोटीन होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।